हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इतिहास में हमने बहुत सी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की घटनाओं को देखा है। ऐसे ही कई मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में हमने अपने चैनल पर भी आपको बताया है, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस केस के बारे में बताने वाले हैं जो कि बेहद रहस्यमयी और अविश्वसनीय है, क्योंकि इस घटना में 1-2 या 100-200 लोग नहीं बल्कि लगभग 3000 लोग एक साथ गायब हो गए। वो लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। सन 1937 में शुरू हुआ सेकेंड साइनो जापानीज युद्ध चाइना के लिए बेहद विध्वंसक था, जहां जापानीज आर्मी हर फ्रंट पर चाइनीज आर्मी को मात दे रही थी और बहुत तेजी से चाइना की सीमाओं में घुसकर उन पर कब्जा कर रही थी। ये वो दौर था जब चाइना की आर्मी आज की तरह टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जापानीज आर्मी अपने समय के हिसाब से बेहद प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। जापानीज आर्मी आगे बढ़ती रही और तत्कालीन चीनी राजधानी को कब्जाने से कुछ ही दूर थी। अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कर्नल ली फुशियान को नानजिंग प्रांत की पहाड़ियों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जो कि लगभग 3.2 किलोमीटर का एरिया था। नानजिंग प्रांत को चाइना के पश्चिमी भाग से जोड़ने के लिए यांगजे नदी पर एक पुल ही एकमात्र रास्ता था। कर्नल ली फुशियान ने योजना बनाई कि यदि इस पुल की ठीक से रक्षा कर ली जाए तो जापानीज आर्मी और आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि नानजिंग की सीमा में घुसने के लिए ये पुल ही एकमात्र रास्ता था। इस पुल की रक्षा और उसकी निगरानी के लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी की तरफ से कर्नल ली को 2988 नए रंगरूटों की टुकड़ी दी गई, जो कि नए होने के कारण ज्यादा ट्रेंड सैनिक नहीं थे। लेकिन कर्नल ली को फिलहाल इन्हीं लोगों के साथ अपने मिशन को अंजाम देना था। 10 दिसंबर की दोपहर इस पूरे ट्रुप को उनकी पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। लेकिन अगली ही सुबह कर्नल ली को यह सूचना मिली कि उनका उन 3000 सैनिकों से संपर्क टूट चुका है और वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बेस पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि जरूर जापानीज आर्मी ने उन सैनिकों पर धावा बोल दिया है। कर्नल ली ने तुरंत ही एक टीम को मामले का संज्ञान लेने के लिए भेजा। सभी को यह आशंका थी कि उन सैनिकों का किसी भी संदेश का जवाब ना देने के पीछे जापानीज आर्मी का हाथ हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबके सब सन्न रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिन 2988 सैनिकों को पुल की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, उनमें से एक भी सैनिक वहां पर मौजूद नहीं था। उन सैनिकों के साथ भेजा गया सारा साजो सामान, हथियार और असला ज्यों का त्यों पड़ा था। देखकर साफ पता चल रहा था कि इन सामानों को गाड़ी से उतारने के बाद छुआ तक नहीं गया है। लेकिन वहां पर कुछ टेंट्स गड़े हुए थे और कहीं पर आग अभी भी सुलग रही थी। उन 2988 सैनिकों के साथ उनके खाने की सामग्री भी भेजी गई थी, लेकिन उनमें से अधिकतर पैकेट्स को खोला तक नहीं गया था। उस दृश्य को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि कुछ ही देर पहले तक वहां पर ये सैनिक मौजूद थे। लेकिन उस दृश्य को ये देखकर भी साफ पता चल रहा था कि वहां किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं हुआ था, यानी जापानीज आर्मी से मुठभेड़ की कोई भी सुराग वहां मौजूद नहीं थे। तो आखिर 2928 लोगों की एक पूरी की पूरी बटालियन रातों रात कहां गायब हो गई? ये सवाल वहां मौजूद हर इंसान के दिल में उत्सुकता और दहशत पैदा कर रहा था। उस एरिया के आसपास चाइनीज आर्मी की और भी पोस्ट थी, लेकिन उन लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पुल के पास वाली पोस्ट से बीती रात किसी भी तरह का गन साउंड या लोगों के शोर की आवाज नहीं सुनाई दी और ना ही आसपास के एरिया में जापानीज आर्मी के हमले की कोई पुष्टि हुई। इस पोस्ट के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ झाड़ियां और खेत थे, जहां आसपास के किसानों की फसल थी। लेकिन इन झाड़ियों और खेतों की तफ्तीश में किसी भी सैनिक के फुटप्रिंट्स नहीं मिले। फिर आखिर लगभग 3000 सैनिकों को हवा उड़ा ले गई या आसमान निगल गया? ये एक ऐसा सवाल था जो धीरे धीरे एक गहरी मिस्ट्री की शक्ल ले रहा था। चाइनीज आर्मी ने आसपास के गांवों से लेकर इन 2988 सैनिकों के घर तक हर जगह इन लोगों को खोजने की भरसक प्रयास किए, लेकिन इन सैनिकों का कोई सुराग नहीं मिला। सन 1945 में साइनो जापानीज युद्ध खत्म हुआ और 1949 में दोनों देशों के बीच विवादित जमीनों पर संधि भी हो गई। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने युद्ध से जुड़े दस्तावेज साझा करते वक्त ये बात भी क्लियर की कि उन्होंने कभी नानजिंग प्रांत के आसपास के एरिया पर चढ़ाई नहीं की थी।
और ना ही उन्होंने 2988 सैनिकों को बंधक बनाया था। ये घटना के लगभग 80 साल बाद भी इन 2988 सैनिकों की तलाश आज भी जारी है। लेकिन उस रात क्या हुआ, वो लोग कहां गायब हो गए और आज तक उनका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब आज तक किसी भी जांच एजेंसी के पास नहीं है। क्या वाकई ऐसी कोई मिस्टीरियस घटना घटित हुई थी या अपनी आदतों से मजबूर चीन ने महज एक मनगढ़ंत कहानी लोगों के सामने पेश की थी? ये कोई नहीं जानता। बस कुछ थ्योरीज हैं जो इस घटना के अलग अलग संभावित कारकों की ओर प्रकाश डालती हैं। कुछ लोग इस घटना को मास मर्डर के केस से जुड़ा मानते हैं, तो कुछ इसे आज तक की सबसे बड़ी एलियन अबडक्शन की घटना के रूप में देखते हैं। लेकिन असल सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता और यही बात इस घटना को बनाती है आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप ये हमें कमेंट्स के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। और अब आप हमसे इंस्टाग्राम पर सीधे बात कर सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम से जुड़े रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।